वेलकम बैक गाइस टू एमजीएम फिजिक्स। आई एम मोहन मिश्रा फ्रॉम आईआईटी कानपुर। आज हम लोग हमारा नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं विच इज आरबीडी, रिजिड बॉडी डायनेमिक्स, और पॉपुलरली नोन एज रोटेशनल मोशन। अब हर एक स्टूडेंट जो कि जेई एडवांस के लिए प्रिपेयर कर रहा होगा, वो हर स्टूडेंट जानता है जो रोटेशनल मोशन पूरे के पूरे जेई एडवांस सिलेबस का एक ऐसा चैप्टर है विच इज कंसीडर्ड टू बी वन ऑफ द मोस्ट टफेस्ट चैप्टर फॉर जेई एडवांस। ये बेसिकली इस वजह से होता है क्योंकि ये एक काफी ज्यादा बड़ा चैप्टर होता है, प्लस इसमें काफी सारे के की कंसेप्ट्स होते हैं। तो फिर आई विल ट्राई कि मैं अपनी इस नई सीरीज में विच इज ऑफ रोटेशनल मोशन आपको ये सारे की कंसेप्ट्स काफी ज्यादा आसानी से समझाने की कोशिश करूंगा। सो लेट्स बिगिन रिजिड बॉडी डायनेमिक्स और रोटेशनल मोशन। तो रोटेशनल मोशन में सबसे पहली चीज जो हमें जाननी चाहिए वो होती है प्योर रोटेशनल मोशन। तो प्योर रोटेशनल मोशन क्या होता है? प्योर रोटेशनल मोशन होता है कि इफ एन एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट रोटेट्स अबाउट अ फिक्स्ड एक्सिस, दैट मोशन इज नोन एज प्योर रोटेशनल मोशन। लेट्स अंडरस्टैंड इट कि एक एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट, लेट्स से कि इट इज एन एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट, ये कोई भी एक रैंडम से एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट, एक ये रैंडम से कोई भी एक्सटेंडेड रिजिड ऑब्जेक्ट है। प्योर रोटेशनल मोशन में क्या होता है? इफ दिस ऑब्जेक्ट रोटेट्स अबाउट एन फिक्स्ड एक्सिस, लेट्स से कि ये एक्सिस है और ये वाली रिजिड बॉडी इस वाले पॉइंट के अबाउट रोटेट कर रही है with an angular velocity omega at this point. At this time, ये वाली rigid body is rotating about this axis with an angular velocity omega. ये एक fixed axis के about rotate कर रही है, तो इस वाली body का motion would be known as a pure rotational motion. तो ये क्या pure rotational motion? अब अगली चीज आती है kinetic energy in pure rotational motion. तो अगली चीज आती है kinetic energy in pure रोटेशनल मोशन। तो अब ये वाला ऑब्जेक्ट हमें पता है प्योर रोटेशनल मोशन कर रहा है और ये ऑब्जेक्ट एक ओमेगा से घूम रहा है। हमें निकालना है कि ये कितनी काइनेटिक एनर्जी पोसेस कर रहा होगा व्हाइल रोटेटिंग। तो इसके लिए लेट अस कंसीडर कि ये जो एक रिजिड बॉडी है, यहाँ पे एक डीएम मास को हमने करा कंसीडर। ये लेट से इस वाली रिजिड बॉडी का एक ही डीएम मास को हमने कंसीडर करा। इस वाले डीएम मास की जो डिस्टेंस फ्रॉम दिस एक्सिस इज आर डिस्टेंस है, तो ये इस वाले डीएम मास की डिस्टेंस फ्रॉम दिस एक्सिस आर, दिस आर वुड बी द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द डीएम मास एंड दिस एक्सिस। तो ये जो डीएम मास के जो डी के जो काइनेटिक, लेट्स से जो डी के जो इसकी काइनेटिक एनर्जी होगी, काइनेटिक एनर्जी वी नो इट इज इक्वल टू हाफ एमवी स्क्वायर। तो जो इसकी जो काइनेटिक एनर्जी होगी इट वुड बी हाफ इनटू डीएम, हाफ एमवी स्क्वायर, मास इसका हो जाएगा डीएम, हाफ इनटू डीएम into v square, where v is the velocity of this dm mass. Now this body is rotating with an angular velocity omega, radius is r. It means the velocity of this dm mass would be v is equals to r omega. We all know that v equal r omega. So here half mv square, so r omega ka whole square. So this would be the kinetic energy of this dm mass. Now since we have to find the kinetic energy of this entire rigid body, so we will simply integrate it. So therefore, the total kinetic energy would be equal to half. Now here, अगर इसको हम लोग ब्रेक करें तो हमें ये दिखेगा कि इट वुड ओमेगा तो कांस्टेंट वैल्यू होगी, तो ओमेगा भी डायरेक्टली कम आउट ऑफ इंटीग्रल, तो ओमेगा स्क्वायर इंटीग्रल dm r स्क्वायर। नाउ दिस इंटीग्रल dm r स्क्वायर की एक स्पेसिफिक टर्म दिया जाता है रोटेशनल मोशन में व्हिच इज नोन एज मोमेंट ऑफ इनर्शिया, MOI। तो क्या होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया? जो होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज डिफाइंड एज इंटीग्रल डीएम आर स्क्वायर। रोटेशनल मोशन में मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज डिफाइंड एज इंटीग्रल डीएम आर स्क्वायर। इसको हम लोग आई से डिनोट करेंगे। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू हो जाएगी आई। सो देयरफॉर द टोटल काइनेटिक एनर्जी वुड बी इक्वल टू हाफ 1/2 टाइम्स ऑफ इट वुड बिकम आई, सो 1/2 इनटू आई इनटू ओमेगा स्क्वायर। So this would be the kinetic energy in pure rotational motion. So kinetic energy in pure rotational motion is equal to half I omega square. तो ये तो एक डायरेक्ट फॉर्मूला हमें याद रखने के लिए आ जाता है, लेकिन जो रोटेशनल मोशन अब जहां से मेन शुरू होता है वो है फ्रॉम मोमेंट ऑफ इनर्शिया। जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिनोटेड बाय I की वैल्यू होती है इंटीग्रल डीएम आर स्क्वायर। ये वाली चीज तो सब लोग याद रख लेते हैं, लेकिन इसमें एक जो बहुत ही ज्यादा जरूरी चीज हमें जो याद रखनी होती है वो ये होती है कि यहाँ पे जो r है, ये r इज इक्वल, ये r एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस है
this r is a perpendicular distance of dm mass and between axes. इस वाले कॉन्सेप्ट को और समझाने के लिए अभी हम लोग आगे कुछ और एग्जांपल्स को करते हैं कंसीडर। तो गाइस अब हम लोग यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज बेसिकली लाइक इनर्शिया। इनर्शिया हमें पता है न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में स्टेट करी गई थी। वहां पे इनर्शिया होती थी टू रेजिस्ट एनी चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन। यहाँ पे कहता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया होती है टू रेजिस्ट एनी चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म प्योर रोटेशनल मोशन। कि वहां पे वो बेसिकली ट्रांसलेशन मोशन के लिए होती थी, और यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज बेसिकली टू रेजिस्ट एनी चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ प्योर रोटेशनल मोशन। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो ये डेफिनेशन हो गई। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो डिफाइन करा जाता है, इट इज डिफाइंड एज इंटीग्रल dm r स्क्वायर, वेयर फिर से वही मोस्ट इंपोर्टेंट चीज, वेयर r इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द dm मास एंड द एक्सिस। मतलब वेयर दिस इज द r, वेयर r इज अ परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द एक्सिस एंड द dm मास। इसको हम लोग कुछ एग्जांपल से अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जांपल दिस इज एन एक्सिस A और ये यहाँ पे हमारा एक मास है, और ये इसकी डिस्टेंस r डिस्टेंस है, और ये वाला एंगल दिया है, ये भी जो ये दोनों आपस में पैरेलल है, और ये वाला एंगल थीटा दिया गया है। और हमें बताना है कि व्हाट वुड बी द मोमेंट ऑफ इनर्शिया about this axis A, कि we need to basically find कि IA की वैल्यू क्या होगी। हम लोग फिर से हमारे बेसिक कंसेप्ट हो जाएंगे कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया I इज इक्वल टू होता है इंटीग्रल dm r स्क्वायर, वेयर r इज अ परपेंडिकुलर डिस्टेंस। लेकिन ये वाली जो r यहाँ पे हमें जो दी गई है, ये वाली r कि ये वाली जो r है, ये वाली r इस वाले केस में परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इस वाले केस में जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये वाली को डिस्टेंस हो रही होगी, ठीक है। अच्छा ये वाला तो अब हमें सबसे पहले तो पहला टास्क होगा ये निकालना कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी होगी। ये वाला एंगल थीटा है, तो ये वाला एंगल हो जाएगा 90 माइनस थीटा। ये डिस्टेंस r है, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी r cos 90 माइनस थीटा विच इज इक्वल्स टू r sin थीटा। क्योंकि ये r है, ये वाला एंगल 90 माइनस थीटा है, तो इसकी जो लेंथ होगी, इसकी लेंथ वुड बी इक्वल टू r cos of 90 माइनस थीटा which would be equal to r sin थीटा। So therefore इस वाले केस में मोमेंट ऑफ इनर्शिया I हो जाएगी, IA इसको इंटीग्रल dm r स्क्वायर, मास की वैल्यू m दे दी गई, m इनटू द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द एक्सिस एंड द मास व्हिच इज इक्वल टू r sin थीटा, तो इनटू r sin थीटा का होल स्क्वायर। ये तो हो गया एक मास के लिए। अब हम लोग मल्टीपल मासेस के लिए सॉल्व करने की कोशिश करते हैं कि लेट्स से दिस इज द एक्सिस A2, ये एक्सिस A2 है, ये एक मास M1 है, ये मास M2 है, ये मास M1 है, ये मास M2 है। इस वाले मास M1 की परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम दिस एक्सिस इज R1, और इस वाले मास की परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम दिस एक्सिस इज R2। तो इस वाले केस में जो टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस मींस IA2 की पूरी वैल्यू हो जाएगी m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर के बराबर वुड बी द टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस। सो गाइस, तो इस वाले केस में जो रोटेशन मोशन की जो बिगनिंग यहाँ से होती है, और ये वाला चीज हमें यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज होती है, इसका अंडरस्टैंडिंग बहुत ज्यादा जरूरी होती है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज इक्वल टू इंटीग्रल dm r स्क्वायर, और ये चीज हमेशा याद रखनी चाहिए वेयर r इज इक्वल टू परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है। बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं जहाँ पे कंफ्यूजन होता है कि r क्या लेना है, बट वी नीड टू रिमेंबर दिस कि r वुड ऑलवेज बी द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और एंड आल्सो अभी जो पहले बताया कि काइनेटिक एनर्जी इन प्योर रोटेशन की वैल्यू हाफ i ओमेगा स्क्वायर होती है। काइनेटिक एनर्जी इन प्योर रोटेशन की वैल्यू हाफ i ओमेगा स्क्वायर होती है, वेयर i इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दैट बॉडी। अच्छा, जाते जाते एक और कंसेप्ट बता देता हूँ कि रिजिड बॉडी क्या होती है। काफी सारे लोगों को कंसेप्ट की जो स्टार्टिंग में बोला कि प्योर रोटेशन मोशन वो है जिसमें एक रिजिड बॉडी एक फिक्स एक्सिस के ऊपर रोटेट कर रही होगी। एक रिजिड बॉडी वो बॉडी होती है जिसमें हर एक पॉइंट की एंगुलर वेलोसिटी और एंगुलर एक्सेलरेशन हमेशा सेम होगा। मतलब ये होगा कि ये वाला, अगर सपोज ये वाला पॉइंट इज रोटेटिंग विद एन ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी, तो ये वाला पॉइंट भी ओमेगा से घूम रहा होगा, ये वाला पॉइंट भी ओमेगा से, ये वाला पॉइंट भी ओमेगा से, ये वाला पॉइंट भी ओमेगा से, कि हर एक पूरी बॉडी का पॉइंट का कि एक पूरी बॉडी का हर एक पॉइंट वुड बी रोटेटिंग विद द सेम एंगुलर वेलोसिटी एंड सेम एंगुलर एक्सेलरेशन। तो ये एक रिजिड बॉडी की डेफिनेशन होती है।
तो गाइस हम लोगों ने इस वाले ये तो एक बेसिक इंट्रोडक्शन था टू आरबीडी और रोटेशन मोशन, एक बेसिक इंट्रोडक्शन था टू रोटेशन मोशन एंड टू बेसिकली एक्सप्लेन द कांसेप्ट ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब आगे आने वाले पार्ट्स में हम लोग और भी ज्यादा की कांसेप्ट्स को जानेंगे ऑफ रोटेशनल मोशन और हाउ टू डिराइव द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ वेरियस डिफरेंट एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट्स। फिर उसके बाद हम लोग टॉर्क, एंगुलर मोमेंटम के कांसेप्ट को करेंगे और उनके काफी ज्यादा एक अच्छे क्वेश्चंस जो कि जेईई एडवांस के लिए बहुत ज्यादा यूजफुल थे उनको करेंगे। सो गाइस स्टे ट्यून्ड एंड कीप प्रैक्टिसिंग। थैंक यू।